हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आपका एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज क्लास 6 के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के लिए मेरे पास आज एक पेपर 2023-24 का है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक गणित के प्रश्न दिए गए हैं। आइए उन प्रश्नों को हल करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। और इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, यदि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। हेलो दोस्तों, मैंने तो रावत सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आप भी ज़रूर कर दो क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं समझाएगा। बाय। कोई भी बालक, कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। आइए देखते हैं किस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। यह क्वेश्चन दे रखा है, 41वां नंबर क्वेश्चन है। 372 को लिखा जाता है। 372 को किस तरह से लिखते हैं? 370 प्लस 2 या 3 प्लस 7 प्लस 2 या 30 प्लस 7 प्लस 2 या 30 प्लस 72। ये लिखा जाता है 370 प्लस 2 यानी कि 372, 370 प्लस 2 यानी 372। क्लियर है पॉइंट? आइए सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। ये क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड कहता है 42 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एक किताब में 168 पृष्ठ है, ऐसी ही 29 किताबों में कितने पृष्ठ है भाई? तो देखो जरा, एक किताब में कितने हैं? हम बोलेंगे एक किताब में है हमारे पास, एक किताब में 168 है, तो 29 किताब में कितने होंगे? 29 किताब में कितने होंगे भाई? एक में इतने, तो 29 में कितने होंगे? 168 इंटू 29, यही होगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई में आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो 8 9 8 72 का 2 कैरी लगा 7, ये वो हमारे पास। अब इकाई का अंक क्या आया? 2 आएगा। इकाई का अंक पे 2 आएगा, तो हम यहाँ सबसे पहले तो इकाई का अंक देख लो, कौन से इकाई के अंक पे 2 है? इकाई के अंक पे यहाँ 2 है, तो ये आंसर है। क्लियर है पॉइंट? बाकी करने का जरूरत है ही नहीं, पूरा केवल इकाई का अंक 9 8 72 का 2 कैरी लगा 7, तो इकाई का अंक 2 है ना यहाँ पर, तो हमने केवल इकाई का अंक देख लिया। तो ये इकाई का अंक है 2, इस पे इकाई का अंक है, ठीक है ना। इकाई मतलब ये दाएं हाथ से गिनते इस तरफ चलते हैं ना, इकाई हुआ, फिर दाई हुआ, फिर सैकड़ा हुआ, फिर हजार हुआ, तो इकाई पे 2 है, इकाई पे यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से हल करें। अगला कह रहा है एक कैलेंडर वर्ष में कौन से 2 महीने लगातार 31 दिन के होते हैं? कौन से 2 महीने 31 दिन के होंगे? तो ये हम अपने हाथों की मुट्ठी भरकर देख सकते हैं। जो कि ऊपर आएंगे वो 31 दिन में होते हैं, और जो गड्ढे में आते हैं वो 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने लगातार हैं जो 31 दिन के होते हैं, जुलाई और अगस्त। क्लियर है चीज? जुलाई और अगस्त। और ये क्या कहा बच्चा है? यदि एक कार में 4 व्यक्ति बैठे हैं तो 68 व्यक्तियों के बैठने के लिए कितनी कारों की आवश्यकता होगी? ये एक एक नियम के प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न को आपने सबसे पहले एक वाक्य तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है केवल। इस एक कार में 4 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ तक पढ़ा आपने। यहाँ पर क्या लगा आपको? एक कार है और कितने लोग? 4 लोग बैठे हैं। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो पहले व्यक्ति बोल रखा 68 व्यक्ति बैठने के लिए कितनी कारों की, कार बाद में दे रखा। यहाँ पहले वाक्य में कार पहले था, दूसरे वाक्य में कार बाद में। पहले वाक्य में व्यक्ति पहले, दूसरे वाक्य में पहले वाक्य में व्यक्ति बाद दूसरे नंबर पे पूछा है, जबकि दूसरे वाक्य में पहले नंबर पे पूछा। इसका मतलब ये उल्टा सवाल दे रखा है इसने। हम इसको पलटा देंगे और ये जो वाक्य था ना, इस वाक्य से हम उल्टा लिख लेंगे। 4 व्यक्तियों के लिए कितनी कार की जरूरत है? 1। हम लिख देंगे 4 व्यक्तियों के लिए, हम लिख देंगे 4 व्यक्तियों के लिए ना, के लिए कितनी कार की जरूरत है? 1 कार की जरूरत है भाई। क्लियर पॉइंट? 4 व्यक्तियों के लिए 1 कार की जरूरत है, तो एक व्यक्ति के लिए कितनी कार की जरूरत होगी? एक व्यक्ति के लिए होगी 1/4 कार। क्लियर पॉइंट? जो 1 का मान निकालते हैं तो ये जो हमारे पास ये होता है, ये दूसरे के बट्टे में चले जाता है, ठीक है ये चीज। अब हमारे पास कितनी कारों की जरूरत है? ज्यादा कारों की जरूरत है। अब हमें 68 कार की, 68 व्यक्तियों के लिए, 68 व्यक्तियों के लिए ना, 68 व्यक्तियों के लिए कितनी कार की जरूरत है भाई? 68 व्यक्तियों के लिए हमें
देखो 1/4 ये अपनी जगह पे, दाएं हाथ वाला दाएं हाथ पे रखते अपनी जगह पे, 1/4 अपनी जगह पे रखा, और जो ज़्यादा का मान निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये। ठीक है, काटो इसको जरा। 4 एकम 4 आया, 2 28 आया, 4 7 28, यानी कि हमारे पास 17 कार, यानी 17 कारों की जरूरत है। ये आंसर आप 17 चक्कू 68 भी कह सकते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन क्या गिवन है, 200 में नोट होंगे। 200 में देखो कितने नोट होंगे, 50 रुपए के 3 नोट और 10 रुपए के 6 नोट। 50 रुपए के 3 नोट का क्या मतलब हुआ, 50 रुपए के 3 नोट का मतलब हुआ कि 150, यानी कि 50 50 50, 100 150 हुआ, और प्लस 10 के 6 नोट का मतलब क्या, 10 छक्का 60, ये कितना हुआ टोटल मिलाकर, यानी 210 रुपये। ये तो 210 हो गया। इसने बोला 50 रुपये के 3 नोट, 10 रुपये के 2 नोट, ये 150 हुआ इसका मतलब 150 और प्लस 50 100 के 10 के 2 नोट, यानी कि 20 रुपये, यानी 170 हो रहा है केवल। 50 के 3 नोट, 10 के 4 नोट, 10 के 4 नोट यानी 40, और 50 के 150 कितना हुआ, 190 हुआ। और यहाँ पर वो 50 के 3 नोट 150 और 10 के 5 नोट, फिर 150 और 50 और 200, यानी ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। अगला क्वेश्चन का है, 1 लाख में कितने हजार होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ सकता है पेपर में। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं, 1 लाख में कितने हजार होते हैं। ये सवाल ये है ना, कितने हजार, तो हमने हजार तक गिनना किया हुआ। देखो 1 लाख में कितने हजार, पहले 1 लाख लिख दो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, ये हुआ 1 लाख। देखो ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब 1 लाख में कितने हजार, अब फिर से केवल हजार चाहिए अब हमें, तो इकाई दाई सैकड़ा ये पूरा ये हजार है, ये क्या है, हजार। इसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, इकाई दाई सैकड़ा और हजार 1 यूनिट हो गया। अब कितना हजार हुआ, ये 100 हजार हुआ, 100 हजार, कितना 100 हुआ ना, ये 100 हजार, ये कितना हुआ 100 हजार। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रही होगी। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित संख्याओं को किस संख्या युग्म का योग 410 से अधिक है। इनमें से किसका योग जो है 410 से अधिक है। तो इसको और इसको जोड़ो जब 410 हो सकता है क्या, 410 से ज़्यादा चाहिए। तो देखो 212 है 121, 201 300, यानी कि 333 हो रहा, हो गए नहीं। 314 इसको जोड़ो जरा, 5 4 1 5, 1 5 6 और 3 1 4, 465 हो रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है, 410 से ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़, ये भी 410 से ज़्यादा नहीं है, ये भी 410 से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ से देखिए जरा, ये क्वेश्चन कह रहा है इसने, 1 मिलीलीटर में, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। 1 लीटर में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पैमानों की एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसने भी नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, जयपाल रावत लिखिए यूट्यूब पर और सर्च कीजिए, सबसे ऊपर मिलेगा आपको, और वहाँ देखिए पैमाने की मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में ज़रूर देखिए। ठीक है, यहाँ से देखो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो हमारे पास पैमाने कितने हो, 7 होते हैं। एक क्या होता है, सबसे पहले किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, ये चीज़ 7 हो गए पैमाने। तो अब हमने 1 लीटर से शुरू करना, कहाँ तक, मिलीलीटर तक। लीटर ये है, यहाँ पर 1 शुरू रखना है, और यहाँ मिलीलीटर तक जाना, इनके बीच में 0 0 0 रख दो, मिलीलीटर तक। तो कितने हो गए, 1000, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, एक इसकी जगह 1 लिखा, इस लीटर की जगह यहाँ से शुरू करना था हमने, लीटर से शुरू करना है मिलीलीटर तक, तो इसके नीचे 0 0 0 कर दो, 1000 मिलीलीटर हो गया। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 1000 गिनो जरा, कौन सा 1000 पूरा हो रहा है, 500 तो 700, 1 800 850 हो रहा है, 400 1 500, 500 तो 750 हो रहा है, 500 400 1 500, ये 1000 हो रहा है, देखो जरा, 4 1 500 और 500 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर भी कहते हैं। ठीक है ये चीज़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है,
अगला क्वेश्चन का, मीना के पास 500 रुपये, ठीक है, उसने इन रुपयों में 20 रुपये वाली 6 नोटबुक खरीदी। 20 रुपये वाली 6 नोटबुक, यानी 20 रुपये की किताब थी, 6 कॉपी थी, 20 रुपये की कॉपी थी, और 20 रुपये की कितनी कॉपी खरीदी उसने? 6 कॉपी खरीदी, 6 कॉपी, है ना, क्लियर है चीज। ये भी 20 की, 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 और ये भी 20 की, 20 रुपये की खरीद। तो 20 कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौका 80, 20 पंच 100, 20 छक्का 120 रुपये। तो इसने नोटबुक खरीद ली। अब क्या, 15 रुपये की 7 पेन खरीदी, 7 पेन, 15 रुपये की 7 पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 4 5 6 7, 7 पेन कितने की है? 15 की है, 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 और 15 की है। तो 15 कम 15, 15 2 30, 15 थे 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सता 105, 105 रुपये की तो उसने पेन खरीदी, और 120 रुपये की क्या खरीदी उसने? नोटबुक खरीदी। उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? बोल, तो खर्च कितने किए इसने? इसने खर्च किए हैं 5 और 2 और 225 खर्च कर दिए। इतने खर्च हो गए ना इसके पास। तो जब इतने खर्च हो गए हैं तो बचे कितने होंगे जरा? 25 खर्च किए, इसके टोटल पैसे कितने थे? इस पे 500 रुपये थे, और 225 इसने खर्च कर दिए हैं 500 में से। तो कितने बचे देखो जरा। अब कैरी कैसे आएगी? ये जीरो इससे कैरी लेगा ना, हासिल लेगा ना, तो क्या जीरो से 5 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जीरो पड़ोसी में जाएगा कैरी मांगने के लिए, पड़ोस में जाएगा ये हासिल मांगने के लिए, कैरी मांगने के लिए। तो ये बोलेगा भैया अभी रुक जा, मेरे पास कैरी नहीं, मैं बगल से लाता हूँ। तो ये बगल से देगा कैरी, है ना, इसने इसको दी कैरी, इसकी जगह रहा 4। अब यहाँ 10 बनेगा, 10 ने अब इसको दी कैरी, इसकी जगह रहा 9, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यानी 275। 275 आंसर बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा इन्होंने? एक आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? आयत आपको पता है आयत कैसा होता है। आइए देखिए जरा, पहले एक आयत बना लेते हैं। आयत कैसा होता है हमारे पास? ये हमारे पास ये आयत है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने क्या कहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसने क्या बोला? यदि आयत की लंबाई, ये पूरी लंबाई ये वाली, ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई हमने x मान ली, ठीक है। चौड़ाई तो पता नहीं, तो इन दोनों की गुणा जो आपस में इसके बराबर आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर ये, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई 15 इंटू चौड़ाई यानी कि x आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 135। 15 कहाँ जाएगा? ये जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ कोई गुणा में हो तो दूसरे के नीचे चले जाता है, बट्टे में चले जाता है, ठीक है। तो x अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 135 अपनी जगह पर, ये बट्टे में चल जाएगा, बट्टे 15, और 15 से काटो जरा इसको, 15 9 135, तो x बराबर 9, और क्या आएगा? सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर ये। अब यहाँ से हम आंसर सीधा देख सकते थे, कौन सा होगा आंसर? ये 9 मीटर, ये 9 सेंटीमीटर, इन दोनों में से एक आंसर होता है। क्यों? क्योंकि हम ये चौड़ाई निकाल रहे हैं, तो चौड़ाई वर्ग मीटर में तो होगी नहीं, चौड़ाई वर्ग मीटर में नहीं होगा ना, ना ही वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो ये दो तो आंसर गलत हो गए, इनमें से एक आंसर था। तो आंसर देखो 15 9 135, तो 9 सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है चीज़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? इतना प्लस इतना प्लस इतना का मान होगा। सिर्फ आप देखो ना, आपको देखा 573208 दे रखा है, प्लस आपने 101097 प्लस करना है, और प्लस 21 प्लस करना है, ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पर ये देखिए बेटा कैसे, इकाई के नीचे इकाई, पहले ये संख्या लिखी, इस संख्या के नीचे इकाई वाला, इकाई के नीचे इकाई, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रखना है। 8 7 15 1 16 का 6, कैरी लगा 1, 9 2 11 1 12 का 2, कैरी लगा 1, करने की पूरा जरूरत है भी नहीं। जिसके पीछे लास्ट में 26 आएगा वही आंसर है, ये 26 जिसके पीछे आएगा, क्योंकि 6 6 आना चाहिए इकाई में ना, तो 6 ये भी 6 ये भी, तो आंसर ये वाला आएगा। देखो जरा, 9 2 11 1 12 का 2, कैरी लगा 2 1 3, 3 1 4, 7 का 7, 5 का 5, यानी ये वाला आंसर, ठीक है। इकाई के 2 अंकों या इकाई के 1 अंक से भी हम पता लगा सकते हैं। पेपर में ज़्यादातर इकाई के 1 अंक से ही पता लगाना है, पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है ये चीज़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि सरल कोण का 2/3 कोण क्या होता है? सरल कोण किसे कहते हैं? अरे सरल मतलब सीधा, सबसे सीधा कोण है जो ये सीधा कोण ले, ये क्या है? ये सरल कोण है, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये सरल कोण है,
क्या बोलेंगे इसको? 180 डिग्री का कोण। कितना कोण बोलेंगे? 180 डिग्री। इसने बोला सरल कोण का 180 का 2/3 यानी 2/3। एक एक चीज पढ़ना है क्वेश्चन का और उसी तरह से लिख देना आपने, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 180 का 180 का मतलब इंटू 2/3। 3 से काटो इसको, 3 छक्का 18, 0 का 0, 60 इंटू 2 यानी कि 120 आंसर। और 120 क्या होता है? ये होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। ठीक है, बात आपने समझनी है। ये होता है अधिक कोण। कैसे होता है अधिक कोण? यहाँ पर हमारे पास जो होता है, एक होता है समकोण 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। फिर एक कोण होता है अधिक कोण, एक कोण होता है सरल कोण। ये होता है 180 डिग्री का। 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है अधिक कोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन क्या कहा? एक पानी की टंकी की लंबाई और चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः इतना इतना मीटर है। यदि टंकी में इतना घन मीटर पानी हो तो टंकी का खाली भाग क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को। यहां देखें, ये घनाभ के आकार की एक टंकी है। ठीक है चीज। टंकी की क्या है? लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई, ये लंबाई ये यहाँ से लंबाई कितनी मीटर? 11 मीटर। ठीक है चीज। और चौड़ाई यानी कि ये इधर वाली ये चौड़ाई कितना मीटर है? 10 मीटर है ये चौड़ाई। और ऊंचाई हमारे पास, ऊंचाई ये वाली है, ये ऊंचाई कितनी इसकी? 9 मीटर है। 9 मीटर। ये इस तरह से इसने टंकी दे रखी है। ठीक है चीज। तो इसमें कितना पानी आता होगा? इसने कहा अभी 600 घन मीटर पानी है, यानी यहाँ तक अभी इसका पानी भरा है, यहाँ तक है ना। तो टोटल टंकी का खाली भाग कितना है? ऊपर वाला भाग कितना है बल? तो टोटल पानी में जो टंकी में पानी आएगा वो इसके आयतन के बराबर आएगा। टंकी में कितना, टोटल टंकी में कितना पानी आएगा? इसके आयतन के बराबर। तो आप आयतन निकाल दो इसका। आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई 11 मीटर, 10 मीटर इंटू 9 मीटर, है ना। 11 नंबर 99 लिखा आपने, पीछे से 1 0 लिखा, इतना मीटर क्यूब। 990 मीटर क्यूब तो इसके अंदर पानी आता है। ठीक है। किसी भी बर्तन में, किसी भी आकृति में उसके आयतन के बराबर ही पानी आएगा। ठीक है ना। यानी हमें पता लग गया 990 लीटर इस पे, 90 मीटर क्यूब इस पे पानी आता है। अब इसने मीटर क्यूब 600 मीटर क्यूब, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब पानी है इसके अंदर, अभी 600 मीटर क्यूब पानी है। ठीक है। तो खाली कितना होगा? टोटल 990 आता है और 600 इस पे अभी है, तो और कितना होगा इसके अंदर खाली? तो 600 को हटा दो, तो 600 को घटा दो तभी तो खाली बचेगा। 600 को घटाओ, 9 में 9 और 390, यानी कितना है? 390 घन मीटर इसके अंदर पानी अभी हमारे पास खाली है। 390 घन मीटर पानी खाली है। 300 घन मीटर पानी खाली है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है? विभाजित होने वाली संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इनमें से तो एक आंसर होगा। तो देखो जरा, क्या 3 से पहले चेक करते हैं, क्या 3 से सारी संख्या विभाजित है? ये तो नहीं है विभाजित, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, केवल ये विभाजित। आंसर पहला ही 60। ठीक है ना भाई। विभाजित का रूल क्या होता है? 3 का रूल क्या होता है? जितने अंक दे रखे हैं सभी अंकों को जोड़ दो, और जोड़ में देखो इन दोनों अंकों को जोड़ो। 8 और 0 क्या होता है? 8 प्लस 0 क्या होता है? 8 होता है। क्या 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो 5 प्लस 0 5 ही होगा, तो 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 7 प्लस 0, ठीक है 7 ही होगा, तो 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 6 प्लस 0 6 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक त्रिभुज का परिमाप इतना है। एक त्रिभुज बना लो पहले जरा, एक त्रिभुज देखिए जरा। ये देखो हमारे पास एक त्रिभुज है ये। इन्होंने क्या कहा है हमको? एक त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब सारी भुजाओं का जोड़, परिमाप उसे कहते हैं ना। उसकी 2 भुजाएं तो 13 मीटर और 18 मीटर है। ये वाली 13 मीटर मान लो और ये 18 मीटर मान लो, तो इसको हम x मान लेते हैं।
देखो एक परिमाप इसने दे रखा है, कितना दे रखा है इसने परिमाप दे रखा है इसने, परिमाप दिया 52 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चीज़ ये दे के रहेगा वही चीज़ हमने भी निकालनी है। हम क्या निकालेंगे, हम भी परिमाप निकालेंगे भाई। तो परिमाप क्या होता है, इस पूरे का जोड़, सबका जोड़। तो जोड़ो जरा सबको, x + 13 + 18, ठीक है। जोड़ो जरा 13 और 18 कितना हुआ, 18 10 28 3 31, 31 + x हुआ, ठीक है। ये हुआ हमारे पास 31 + x। अब ये परिमाप दोनों परिमाप बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये बराबर ये, ठीक है। यानी कि 31 + x बराबर कितना होगा 52। ये 31 कहाँ चला गया, इसके पीछे। हमें x का मान चाहिए ना, तो जो उसके साथ प्लस में जुड़ा होगा या माइनस में जुड़ा होगा दूसरे के पीछे चले जाता है। तो 52 - 31 कर दो, 2 में से गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21 क्या आएगा, लास्ट भुजा 21 सेंटीमीटर आएगी। तीसरी भुजा क्या आएगी इसकी, 21 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग क्या है। 10 से छोटी, तो सभी सम संख्याओं कौन कौन सी होती है, सम संख्या होगी 2 + 4 + 6 + 8। 10 से छोटी बोला है, इसका मतलब 10 नहीं लेना है, 10 से छोटी बोला है। 10 से छोटी तो यही हो गई, 2 4 6 और 8 हुई, ठीक है। इनका योग करना है, योग करो जरा, 8 या और 6 2 8 है, 8 8 16, 16 4 20, ये कितना हुआ 20, ठीक है बात। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, अब क्या कहा इन्होंने, देखो सही विकल्प का चयन कीजिए बल। क्या ये सही है, सही विकल्प 3 3 9 9 2 18 18 चौको 72, गलत है ये। 2 3 6 और 6 चौको 24 और 24 एकम 24 होना चाहिए था, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है। 3 7 21 और 21 चौको कितना होता है भाई, 3 7 21, 21 चौको 84, 4 एकम 4, 4 2 8, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज 3 7 देखो ना, 3 7 21 और 21 चौको 84, बिल्कुल सही है। चाहे आप लास्ट भी देख लो, 3 6 18, 6 3 18, 18 2 36 होता है, ये भी गलत है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन का, 1 लीटर की खाली बोतल को 20 200 मिलीलीटर के गिलास में कितनी बार में पूरा पूरा भरा जा सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। 1 लीटर की खाली बोतल को 200 मिलीलीटर के गिलास से कितनी बार भरा जाता है, सोचो जरा। ये 1 लीटर की एक बोतल है, ये 1 लीटर की बोतल है, और 1 लीटर यहाँ पर क्या 200 ml का है, ये 200 ml का है, ये क्या है, ये 200 ml मिलीलीटर। और ये 1 लीटर को क्या बोलेंगे, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर भी कहेंगे, ठीक है। अब कितनी बार इसको भरा जा सकता है, एक बार डाला मैंने तो 200 लीटर आएगा इसके अंदर, दूसरी बार डाला तो 400 बन गया, तीसरी बार डाला 600 बन गया, चौथी बार डाला तो 800 बन गया, पांचवी बार डाला तो 1000 लीटर, यानी 1 लीटर के बराबर 5 बार डालने पर पूरा पूरा भरा जाएगा, ठीक है ये चीज। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल इतना, शेषफल इतना हो तो संख्या क्या है। सोचो जरा, एक कोई संख्या है x, इस संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 7 आता है। भागफल मतलब आंसर 7 आता है, और शेषफल क्या आता है, शेषफल 5 आता है, ठीक है। तो यह संख्या क्या होगी बल, तो कैसे निकालते हैं इस संख्या को, हमेशा याद रखें इन दोनों के आपस में गुणा और प्लस, ये दोनों की गुणा प्लस ये, तो 7 7 49 और +5, ठीक है चीज। 9 5 14 का 4 क्या लगा 1 और 5 54, 54 आंसर, ठीक है चीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना मत भूले, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नमस्कार।